हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूं कि कैसे किस प्रकार से हम गुणनखंडों को निकालते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ढेरों सारे प्रश्न आते रहते हैं और 6th क्लास 7th क्लास 10th क्लास जो भी है वहाँ पर तो ये करना ही पड़ता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसको हम कैसे करेंगे, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखिए। एक्स स्क्वायर के पीछे क्या लिखल है, कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे। और यहाँ कांस्टेंट राशि है जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हुआ है, वो कितना है 10 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुने 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। अब मेरे बच्चे 10 को ऐसे गुणा कीजिए जैसे 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 1 गुना 10 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे मल्टीप्लिकेशन कीजिए कि दो राशियों के बीच ऐसा मल्टीप्लिकेशन कीजिए कि ये 10 पूर जाए, 10 पूर जाए, लेकिन इस दोनों को जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला भी आ जाए। ये बहुत ट्विस्ट होता है, लेकिन आप एलसीएम जब इसका करेंगे, लघुत्तम जब करेंगे आप इसका, तो आराम से आपको निकल जाएगा। फैक्टर जब इसको बनाएंगे, जैसे 10 है तो 2 से लगाए तो 5, तो 2 और 5 हमने यहाँ देख लिया ना, इस तरह से। तो अब मेरे बच्चे बताओ, 2 गुणा 5 करेंगे तो 10 आ गया, लेकिन 5 में से 2 चले जाएगा मेरे भाई, तो 3 तो आ रहा है ना। और वही तो मेरे को करना ही था कि इसको गुणा किया 10, और जितनी राशि आई उसको क्या करना है, 2 भागों में तोड़ो। ऐसे तोड़ो कि बीच वाली घराने जोड़ने पे पूर जानी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब मेरे बच्चे 5 में से 2 को भेजा देना है, तो माइनस का 5x और प्लस का 2x। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये भी रखना है कि ये सही है कि माइनस का 5x माइनस 2x ये सही है, माइनस का प्लस का 5x और प्लस का 2x ये सही है, प्लस का 5x माइनस 2x ये सही है। चारों में से कौन सी है मेरे बच्चे? देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस होता है तो 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, वेरी गुड। और बड़ी संख्या 5 है तो इसके सामने माइनस लगा हुआ है तो इसलिए माइनस। ये डाटा पूरी मैच कर रही है मेरे बच्चे। इस पे जरा आके माइनस माइनस प्लस होता है और 5 और 2 7 हो जाएगा, ये तो पहले ही गलत हो रहा है। प्लस और प्लस प्लस होता है और 5 2 7 होती है, ये तो पहले ही मैच नहीं कर रहा है। ये प्लस है मेरे बच्चे और ये माइनस है, तो 5 में से 2 चला गया तो 3 तो हुआ, लेकिन बड़ा संख्या यहाँ प्लस है जो कि यहाँ होना माइनस था, इसलिए ये भी गलत है। ये डाटा मेरा प्योर रूप से सेट कर रहा है। और इसको लिखेंगे -10 और बराबर का 0। 5 को 2 से गुणा किया तो 10 आ गया, लेकिन 5 से 2 घटाया तो 3 भी आ गया। बस यही करना ही था मेरे बच्चे। यहाँ 1 से कॉमन कर लो, x माइनस का 5 मेरे बच्चे, यहाँ 2 है तो यहाँ पे कॉमन करेंगे, x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 हो जाए। x और माइनस का 5 और x प्लस का 2, वैसे आप पहले इसे ही लिख लीजिए, x और प्लस का 2, x प्लस का 2 और x माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 0। एक बार मेरे बच्चे इसको 0 करते हैं और एक बार प्यारे छात्रों इसको 0 करते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 होगा, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और यही हमको फाइंड आउट करना था, और ये x का वह वैल्यू है जिसको यहाँ पुट आउट करने पे हमें रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो वी हैव टू बी चेक आउट हाउ वी कैन से दैट। देखिए यहाँ पे मैं कैसे कह सकता हूँ, दिस इज द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको पुट करना है x बराबर माइनस का 2, तो x के बराबर -2 रखेंगे और पावर में 2 है मेरे बच्चे 3, और x की जगह -2 और फिर 10 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आता है कि नहीं आता है, इसको मैं चेक करके आपको बताता हूँ। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना प्लस, 3 गुणा 2 कितना 6, और माइनस का 10, 6 प्लस 4 10, और 10 में से 10 गया तो 0। ये बिल्कुल सेट कर रहा है डाटा, मैंने जो रिजल्ट लाया वो बिल्कुल सेट कर रहा है, यानी सही है। x बराबर मेरे बच्चे 5 डाल के देख लो। अब x की जगह 5 डालोगे तो ये 5 होगा, स्क्वायर करेंगे और माइनस का 3 इंटू 5 करेंगे और माइनस का 10 करेंगे। 5 के स्क्वायर 25 होता है मेरे बच्चे, और 3 गुणा 5 कितना 15, और माइनस का 10, 25 में से 15 जाएंगे 10, और 10 में से 10 जाएंगे कितने, 0 हो जाएंगे। ये भी डाटा मेरा प्योर रूप से सेट कर रहा है। इसी तरह से आप सेट करके देखेंगे कि ये डाटा मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो आपने जो आंसर्स दिया है दैट इज़ 100% राइट। तो इसका मतलब ये इस तरह से इसे फाइंड आउट किया जाता है। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।